श्री बांके बिहारी सेवा समिति महानगर मुरादाबाद के तत्वाधान में 4 मार्च 2025 से 10 मार्च 2025 तक 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की महिमा का गुणगान कथा व्यास श्रद्धेय श्री आचार्य पंडित विनीत कुमार शर्मा जी के मुखारविंद से मंडी चौक के मोहल्ला गुजराती स्टेट सीताराम मंदिर में बड़ी ही धूमधाम के साथ आयोजित किया जा रहा है। आज श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिवस कथा व्यास आचार्य पंडित श्री विनीत कुमार शर्मा जी द्वारा बट सावित्री व्रत जिसमें पतिव्रता स्त्री की महिमा बताई, सृष्टि का वर्णन, सुखदेव जी परीक्षित जी का मिलन व सृष्टि का विस्तार की कथा सुनाई। साथ ही व्यास जी ने ध्रुव के सत्कर्मों की चर्चा करते हुए कहा कि व्यक्ति अपने जीवन में जिस प्रकार के कर्म करता है उसी के अनुरूप उसे मृत्यु मिलती है। उन्होंने कहा कि ध्रुव की साधना, उनके सत्कर्म तथा ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा के परिणाम स्वरूप ही उन्हें वैकुंठ लोक प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि अगर ध्रुव 5 साल की उम्र में भगवान को पा सकता है तो फिर हम कैसे पीछे सकते हैं। अगर सच्चे मन से भगवान की भक्ति की जाए तो भगवान को अपने भक्तों से मिलने पहुंच जाते हैं। वहीं विदुर प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण के प्रेम की व्याकुलता के बारे में उन्होंने विस्तार से बताते हुए कहा कि भगवान श्री कृष्ण विदुर जी की कुटिया में भोजन करने गए और वहाँ केले के छिलकों का भजन स्वीकार। इससे पहले दुर्योधन के महल में 56 भोग का त्याग कर आए थे। भगवान तो प्रेम के भूखे होते हैं और विदुर विदुरानी ने भगवान को प्रेम से भोजन करवाया तो उन्होंने केले के छिलके भी प्रेम से खा लिए। व्यास जी द्वारा ध्रुव की कथा का अत्यंत मिश्रा पूर्वक प्रसंग सुनाते हुए कहा, उन्होंने राजा बाग गुरुवार के द्वारा अपनी प्रजा व शिष्यों को धर्म की शिक्षा आवश्यक रूप से दिए जाने का महत्व बताया। साथ ही ऐसा नहीं होने से संभावित नुकसान की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि धर्म की नींव बचपन में डाली जा सकती है। हर माता पिता को चाहिए कि अपनी संतानों को निश्चित रूप से धर्म की शिक्षा प्रदान करें। उन्होंने कहा कि बच्चों को स्कूली शिक्षा जितनी आवश्यक है उतनी ही आवश्यक है। उन्हें मंदिर दर्शन और पूजा करना भी सिखाया जाए। बच्चों को धार्मिक शहर छोड़ूंगा का महत्व समझाएं। उन्हें धर्म के बारे में जानकारी देने के साथ साथ धार्मिक संस्कारों का भी ज्ञान दें। बच्चों को धार्मिक ग्रंथों की जानकारी दें, उनका कर समझाएं। व्यास जी ने व्यासपीठ से अनेक पौराणिक धार्मिक प्रश्नों का वर्णन किया। आज की कथा के अंतर्गत उन्होंने भारत अजामिल की कथा, नरसिंह अवतार, हिरण्यकश्यप युद्ध एवं भक्त प्रहलाद की रक्षा का मार्मिक वर्णन किया। इस अवसर पर भगवान के नरसिंह अवतार की कथा का भी बड़ा ही सुंदर प्रसंग सुनाया गया। कथा के बीच में भजन की भी प्रस्तुति दी गई, जिसको सुनकर उपस्थित श्रद्धालु भगवान की भक्ति में लीन होकर घूमने के लिए विवश हो गए। इस पावन एवं पुनीत अवसर पर पंडित दिनेश चंद्र शर्मा, श्याम कृष्ण रस्तोगी आदि सहित बड़ी संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं ने श्रीमद् भागवत कथा का आनंद लेते हुए अपना जीवन सफल बनाया। जय जय श्री राम। जहाँ जगह मिलते हैं वहां बैठ जाओ। आसन का महत्व होता है, वैसे आप जहाँ मंदिर है वहां बैठो। पूरा मंदिर प्रांगण आपके लिए। जितना आसन हो, जितना श्वास हो, फिर श्वासों को जीतो। सांसों को जीतने का संबंध है पूरक, रेचक और कुंभक प्राणायाम करके। ब्राह्मण लोग जब संध्या वंदन करते हैं तो पूरक, रेचक प्राणायाम करते हैं, कुंभक इत्यादि। नाक के छिद्र को बंद करना, सांस को खींचना पूरक, सांस को रोकना कुंभक, पूरक, रेचक, फिर कुंभक। जितना समय श्वास को लेने में लगाया जाता है उससे अधिक समय श्वास को छोड़ने में लगाया जाए, रोकने अधिक से अधिक किया जाए। अगर सांस को रोकते हुए हमने एक बार गायत्री मंत्र पढ़ा, जब हम सांस ले रहे हैं एक बार गायत्री मंत्र पढ़ रहे हैं मन ही मन में, और फिर सांसों को रोका, 4 बार गायत्री मंत्र पढ़ा, श्वास को छोड़ा, 2 बार मन में गायत्री मंत्र पढ़ा। श्वास को जिस प्रकार आप ले रहे हैं उससे अधिक समय में छोड़ें और रोकने में अधिक से अधिक सीमा बढ़ानी चाहिए। पूरक, रेचक और कुंभक, ये 3 प्रकार के प्राणायाम होते हैं। जितासना, जितश्वासो, जितसंगो। संग मत करो किसी का ज्यादा,
शर्मा जी वर्मा जी पड़ोस में रहते थे, शर्मा जी निकल गए, वर्मा जी उनकी याद में चले गए।